णमोऽरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसावूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतम् एष सुरासुरमनुष्यं वन्दितं घोरघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससर्वसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित्र तव विमरीहायारे ते सर्वे समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणनं अज्जावयवगाणं सागुणं चैव सहवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् समं समासेच उपसंपयामि सम्मं यत्तो निब्बाण संपत्ति। प्रवचन सार गाथा 116 के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कौन सी क्रिया सफल है और कौन सी क्रिया जो अफल यानी विफल है, निष्फल है। और संसारी जीव जो विभिन्न असमान जाति पर्यायों में घूमता भटकता हुआ नाना प्रकार की पर्यायों को धारण कर रहा है, वे पर्याय टंकोत्कीर्ण नहीं होने से जिस भाव के कारण निरंतर होती चली आ रही हैं, वो भाव भी शाश्वत नहीं है। लेकिन इस मनुष्य को या इस अज्ञानी जीव को, संसारी प्राणी को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहने वाला हूं, यही मेरा शाश्वत स्वरूप है। तो ऐसी शाश्वतता का भ्रम उसकी इन विभाव पर्यायों को, जिसे यहां पर बोल रहे हैं कि विभाव स्वभाव है ना, जो मूल गाथा में आया सहावणवत्ता, कि ये स्वभाव से निर्वृत्त हुई हैं, स्वभाव से तैयार हुई हैं। तो कौन से स्वभाव से? विभाव स्वभाव से तैयार हुई हैं। एक बार पुनः इस गाथा को पढ़ते हैं, फिर कल की चर्चा से अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। 116 नंबर की गाथा, 238 पेज है ना, आपने वही वाला निकाला ना? हाँ। एसो तिणथि कोई रणथि क्रिया सहावणवत्ता क्रिया हिणथि अफला धम्मो जरिण फलो परमो। पद्यानुवाद आप पढ़ लीजिए, इसका ही पढ़ लीजिए। जो नथि आज एवो कोई ज्या क्रिया स्वभाव निपन्न छे क्रिया नथि फलहीन जो निष्फल परम उत्कृष्ट छे। गाथा की उत्थानिका जहां से शुरू हुई थी वो ये था कि जिसका हमको निर्धार करना है, ऐसा जीव जो कि अभी तक उदाहरण स्वरूप में बताया गया था, अब हमें वो जो सारा जीव का जो परिणमन हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जो संसार की विभिन्न पर्यायों में जीव डोल रहा है, भटक रहा है, जो मनुष्य आदि
गतियां उसके दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें, ये जो गतियां हैं, ये किसका फल है? क्रिया का फल है। लेकिन जो परम धर्म है, जो वीतराग भाव है, वो कैसा है? वो अफल है, निष्फल है, विफल है। और अफल का मतलब क्या होता है? कि ये इन गतियों को देने वाला नहीं है ना। और सफल का मतलब क्या है? इन सभी गतियों को देने वाला है। तो कल हमने जो टीका पढ़ी थी उसके आगे पढ़ते हैं, लेकिन एक बार पुनः उतनी टीका को रिवाइज करते हैं। देखिए, यहाँ इस विश्व में, यहाँ अर्थात इस विश्व में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के आश्रय से जिसके प्रति क्षण विवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव की क्रिया वास्तव में स्वभाव निष्पन्न ही है। क्या लिखा है? स्वभाव निष्पन्न है। लेकिन स्वभाव का मतलब क्या है ना? कल अपन ने जो दादा का टीका वाला जो ग्रंथ देखा था, उसमें स्वभाव के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा था? विभाव स्वभाव, है ना। क्योंकि ये संसार की जो दशाएं हैं, ये वो ज्ञान स्वभाव से निष्पन्न नहीं है, बल्कि किससे निष्पन्न है? विभाव स्वभाव से निष्पन्न है। इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी पर्याय यहां दिख रही है ना, ये सब पर्याय कैसी हैं? पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान, पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल स्वरूप ही है। अभी कोई मनुष्य बना है तो किस कारण से बना है? कि पूर्व की कोई पर्याय जो थी वो खत्म हुई ना, तब जाकर ये बना। और अभी जो पर्याय बनी है वो कैसी है? तो उसके लिए लिखा कि वो उत्तर पर्याय के द्वारा नष्ट होती है। अरे भाई, पहले की पर्याय गई है तो अभी की मिली है, इसका मतलब आगे की पर्याय आएगी तो ये जाएगी। इसमें इतना गुमान करने वाली क्या बात है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि मैं यही हूं, ये भ्रांति उसके निरंतर वर्तती है। अभी जैसे बात चल रही थी ना कि वो छाया का जो मोमेंट आता है वो कैसा लगता है? कि वो यही लगता है कि यही परमानेंट है। कल हमने तो पूरी एक पर्याय को देखा जीवन भर की, और उसमें हमने हर्ष स्थान, अहर्ष स्थान, मान, अपमान, ये सारे पॉइंट जो हमको परमानेंट लगते हैं, उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो परमानेंट, मतलब उसमें हर्ष, अहर्ष और अहम बुद्धि होती है। वो क्यों हुई? क्योंकि ये ऐसा लगेगा कि ये हमेशा रहने वाला है, और ये छोटे छोटे से स्पॉट भी हमको परमानेंट जैसे लगते हैं। अरे भाई, कहां तक बोले? किसी के कलेक्टर का एग्जाम निकला हो तो वो ऐसा हुर्रे करता है, ब्रावो, चीयर्स, कि क्या लगेगा कि जैसे ये आनंद जो है ना, ये हमेशा रहने वाला है। लेकिन कमाल की बात होती है कि वो एक कल्पना लोक में उस कलेक्टर बनने के, आईएएस होने के जो सपने संजोता है, जब वाकई में जो आईएएस बन जाता है तब पता चलता है यहाँ पर तो बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर तो ये स्थिति है कि 2 दिन की छुट्टी लेना भी मुश्किल होती है, परिवार के साथ समय बिताना बड़ा मुश्किल है। 6 महीने आप यहाँ पर ड्यूटी में तैनात हो, 6 महीने बाद ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज दिए जाओगे। तो जो क्या कहते हैं, जो प्रसन्नता का जो एक आभास था, वो ख्यालों में इतना जबरदस्त था कि वो ख्याल, वो ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि लंबे समय से संजो रहा था वो ख्वाब कि एक बार बस मेरा आईएएस का एग्जाम निकल जाए, एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊं, फिर तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। अच्छा, ये जो मृग तृष्णा होती है, वो हमने इतनी बार एक तो मृग तृष्णा को सुन लिया ना कि वो मृग तृष्णा का भाव ही चला गया है ना। और इतना मृग तृष्णा, कोई चीज जरूरत से ज्यादा भी अपन को रट ली जाए ना तो अपना भाव खो देती है। तो ऐसे वो मृग तृष्णा में हमें वो हमेशा कोई दौड़ता हुआ दिखता है, तो कौन दिखता है? वो कोई हिरण ही दिखता है। अच्छा, वो मृग तृष्णा में वो दौड़ने वाला जो हिरण है, आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ दुखी दुखी होता है, या कोई उसको मोटिवेट भी करता होगा, कोई प्रसन्नता का क्षण जिसके कारण वो और दौड़ने के लिए प्रेरित होता है? यदि आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आप आगे दौड़ोगे क्यों? कोई ना कोई मोटिवेशन तो मिलेगा, तभी तो दौड़ रहे हो ना। तो वो दौड़ा, रेत को पानी समझकर वो आगे दौड़ा। तो दौड़ने के बाद उसने एक तय किया था कि वहां पर पानी है,
लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पानी मिलता नहीं है। लेकिन फिर उसको कौन सी चीज मोटिवेट करती है और आगे दौड़ने के लिए? उसे ये दिखता है कि मैंने पानी तक पहुंचने का सफर कुछ कम कर दिया है, मेरे यात्रा में, मेरी इस दौड़ में मैं थोड़ा तो पानी के नजदीक आया, मैं थोड़ा तो पानी के नजदीक आया, और बस लगता है बस आ ही गया पानी, आ ही गया पानी, आ ही गया पानी। और ऐसा वो जहां जहां दौड़ता है वो चमकती हुई रेत थोड़ी और आगे सरकती चली जाती है, और वो पानी का जो भ्रम है वो भी दिखने लगता है। लेकिन मन में एक ख्याल है जो इसे मोटिवेट कर रहा है कि वो पानी के मैं थोड़ा नजदीक आया, पानी के थोड़ा नजदीक आया। हम अपनी जिंदगी की रेस को देखें तो हम भी स्पॉट तय करते हैं कि बस अब तो लाइफ सेट है, अब तो जिंदगी सेट है ना। पहले लगता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, इनको लगता है एक बार 10वीं पास हो जाए फिर तो मजे ही मजे हैं, ये 6-6, 8-8 सब्जेक्ट से मुक्ति मिल जाएगी, बस फिर तो एक बार कॉमर्स लेकर पढ़ो या बायोलॉजी पढ़ो या मैथमेटिक्स पढ़ो, बस एक सब्जेक्ट में ही दिमाग लगाना है, अभी सब में नहीं लगाना है कि यहाँ पर 2 घंटे मैथ के लिए दो, फिर साइंस के लिए भी दो, फिर सोशल साइंस के लिए दो, हिंदी भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो, है ना, कॉमर्स भी पढ़ो, पर्यावरण भी पढ़ो, सारी चीजें पढ़ो। उसने सोच लिया अब एक बार 10वीं निकल जाए फिर तो मजे ही मजे हैं, निकल जाती है 10वीं, तो 12वीं में आता है, 12th में आता है, तो लगता है कि बस अब तो इससे और एक बार छुटकारा मिल जाए, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहां से मैं आगे निकल जाऊं। फिर तो कॉलेज की जिंदगी में मजे ही मजे हैं, दोस्त हैं, कैंटीन है, गपशप है, फिल्में हैं, है ना, टॉकीज है, रेस्टोरेंट है, फिर तो कॉलेज में मजे ही मजे हैं। तो लगता है बस ये वाला पॉइंट, इधर से मैं एक कदम और आगे निकल जाऊं, हो जाता है वो भी हो जाता है। लेकिन देखो इसमें वो गलती क्या कर रहा है, अरे भाई तू कॉलेज में आया है तो पूर्व पर्याय को नष्ट करके आया है ना, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं समझ रहा है कि यदि यहाँ का ये जो गोल चल रहे हैं ये भी चले जाने वाले हैं, और फिर जब आगे की जद्दोजहद तेरी कोई शुरू हो जाएगी, और होता ही है, 2-4-6 महीने थोड़े कॉलेज की रंगरलियों में घूमता फिरता है, साल 1.5 साल मान के चलो, और उसके बाद फिर अब एक बार जॉब लग जाए, प्लेसमेंट हो जाए, है ना, कहीं पर रिक्रूट हो जाए, यही सारी चिंताओं में जूझने लगता है। फिर उसे दोस्त अच्छे नहीं लगते, फिर तो ये लगेगा कि भैया अब तो रोजगार मिलना जरूरी है, फिर वो प्लेसमेंट पैकेज, है ना, यही सारी चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। और फिर क्या लगता है बस एक बार जॉब लगे तो लाइफ सेट है, अब तो लाइफ सेट है ना, और फिर वो भी हो जाता है, लगी जाती है, छोटी बड़ी अच्छी बुरी कोई ना कोई नौकरी पाई जाता है। और वहां पहुंचने के बाद क्या लगेगा, अब बस एक अच्छी सी धर्म पत्नी मिले, है ना, और उसे क्या बोलते हैं, लोग में बोलते हैं सेटल्ड हो जाए, है ना, सेटल्ड। जबकि कमाल की बात है सबसे ज्यादा अनसेटल्ड उसके बाद ही होता है। लेकिन बोलते बस अब लाइफ सेट है, अब लाइफ सेट है, एक बार सेटल्ड हो जाए। अब उस पॉइंट को, छोटे छोटे से पॉइंट को ये मान के चल रहा है वहां पहुंचकर मान के चलो कोई शाश्वत सुख मिल जाएगा, और वो वाला पॉइंट टंकोत्कीर्ण है। लेकिन क्या टंकोत्कीर्ण है भाई, समझो ना, इतनी छोटी सी बात समझो कि उस पॉइंट तक पहुंचे हो तो पुराने पॉइंट का क्या हुआ है, व्यय हुआ है, पूर्व पर्यायों के नाश से वो पॉइंट उत्पन्न हुआ है। तो इतनी बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये वाला पॉइंट भी आने वाली पर्यायों से नाश को प्राप्त होगा। जब यहां तक की दौड़ में कुछ नहीं मिला तो जिस तरफ तुम भाग रहे हो वहां की आगे की दौड़ में भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी वो भ्रम वो मोटिवेट करता रहता है, बस एक पत्नी और, मैं एक पत्नी मतलब प्राय एक ही होती है यहाँ पे मतलब पत्नी और पत्नी मिल जाए, बाकी नौकरी है, परिवार है, अच्छा पैकेज है, माता पिता है, सब कुछ है, बस लाइफ सेट है। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, हम दो हमारे दो उसके बाद तो लाइफ सेटल्ड है। अब तो बिल्कुल मैं पॉइंट पर पहुंच ही गया हूं, जैसे वो हिरण को दिख रहा है ना, वहां पे पानी के थोड़े नजदीक आया, अब पानी बस आ ही तो गया। अब मैं भले ही इतना दौड़ा हूं, चलो थोड़ा और थक लेता हूं, लेकिन थोड़ा और थकूंगा तो पानी पा जाऊंगा, थोड़ा और थकूंगा तो पानी पा जाऊंगा, और वो थकान के बावजूद दौड़ता है। ऐसे हम भी अपने अभी तक के प्रयासों से थकते चले आए, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के पीछे कोई मोटिवेशन है ना, और बस उसके फलस्वरूप फिर दौड़े, और बस एक बार और क्या, बस बाल बच्चों के साथ सही से सेट हो जाए, फिर तो लाइफ एकदम सेट है, कंप्लीट फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे परिवार और सुखी, है ना, इन दोनों में विरोधाभास है। अभी क्या हुआ,
वहां भी पहुंच जाता है आदमी, उस बिंदु पर भी आ जाता है। लेकिन वहां आने के बाद क्या हुआ, अब फिर वही सफर चालू हो गया। पहले अकेला दौड़ रहा था, अब बच्चों के रथ पर सवार होकर दौड़ रहा है। अब बच्चों की 10वीं, बच्चों की 12वीं, बच्चों के, है ना, पहले ऐसा लगता है, मतलब घर में जो माताएं होती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है बस एक बार ये चलने लगे, है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना तो लगता है एक, पहले तो ये लगेगा कि एक बार ये सब खाने लगे, फिर खाने के बाद सोचेंगे एक बार ये चलने लगे। लेकिन वो देखते हो जितना जितना आगे बढ़ता जाता है ना, तुम्हारी जिंदगी और डोलती चली जाती है। जब तक वो था ही नहीं तब तक ठीक था, जब तक पेट में था तब तक भी शांति थी। जब पेट से बाहर आया तो थोड़े से अनसेटल्ड हुए, लेकिन जब वो चलने लगा तब और अनसेटल्ड हो गए। और बड़ा होगा तो आपको ये लग रहा है कि अब आप सेटल्ड हो रहे हो, लेकिन वो बढ़ रहा है, आपको गलत डायरेक्शन में हम चीजों को लेके जा रहे हैं ना। हमें ये लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर संयोग के चेंज हो जाने से सुख रिटर्न में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। सुख वहां है ही नहीं जिस तरफ हमारी दृष्टि पड़ी हुई है, वहां सेटल्ड हो गई ही नहीं, वहां पर लाइफ सेट होगी ही नहीं। और हमने जिस तरफ अपनी नजरों को घुमाकर रखा हुआ है और उधर देखते हुए हमें ये लग रहा है कि अब लाइफ सेट होगी, अब लाइफ सेट होगी। लेकिन बताओ ये कब तक पूरा सिलसिला चलेगा? बच्चों की 10वीं, बच्चों की 12वीं, बच्चों का कॉलेज, बच्चों की नौकरी, बच्चों की शादी, बच्चों के बच्चे, अभी बताओ क्या हुआ? लाइफ सेट हुई? अभी कब तक दौड़ेगा वो हिरण? कब तक दौड़ेगा बताओ? वो हिरण कब तक दौड़ेगा? कब तक मोटिवेट होता रहेगा दौड़ने के लिए? उसका भ्रम ऐसा है कि जब तक वो मर नहीं जाएगा ना तब तक वो दौड़ेगा। ऐसे ये कब तक दौड़ेगा? कब तक दौड़ेगा? जब तक मर नहीं जाएगा। और वो भी ये मानकर चल रहा था कि मैं अब बिल्कुल सुख के नजदीक हूं, उस स्पॉट पर सुख है, उस स्पॉट पर सुख है, और वो एक काल्पनिक स्पॉट पे सुख मानने के चक्कर में वहां दौड़ रहा था। ऐसे ही ये भी गलत जगह पर एक पर्टिकुलर किसी स्पॉट पर ये मानकर चला है उस स्पॉट पर लाइफ सेट है, उस स्पॉट पर लाइफ सेट है, लेकिन वहां पर लाइफ सेट होती नहीं है। अब बोलो, अब जब भी मृग तृष्णा सुनोगे ना तो हिरण दौड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। हमें तो हिरण ही दिखता रहता है, बस जब तक हिरण दौड़ता दिखता रहेगा तो मृग तृष्णा का भाव समझ में आने ही वाला नहीं। ये जितनी भी पर्याय हैं, है ना, यहां पर्यायों का मतलब क्या है? यहां तो 4 गतियों की उन असमान जाति पर्यायों मात्र को लिया है, लेकिन हमें हर छोटी छोटी सी चीजों में जो प्रसन्नता अप्रसन्नता के क्षण जो बनते हैं हमारे जीवन में, वो बनते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पर ये लगता है कि ये टंकोत्कीर्ण है। अरे भाई, अमेजन की डिलीवरी मिल जाती है तो आदमी झूम जाता है, और विज्ञापन में वैसे ही दिखाते हैं। वैसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट से एकदम जैसे खुशियों का अंबार आ गया, वो विज्ञापन जो वगैरह आते हैं ना उनमें ऐसे ही। ये क्या लगा भाई? वो एक छोटा सा एक मोबाइल फोन हाथ में आ गया तो उसमें क्या लगा? वो लग रहा है ये टंकोत्कीर्ण क्षण है ना, तो ऐसा लग रहा है। वहां भी यही लगेगा उसे, ये टंकोत्कीर्ण क्षण है। और ऐसे जीवन के हर स्थितियों में छोटे से मान के चलो कोई अवसाद का, इष्ट वियोग का प्रसंग बन गया तो वहां भी यही लगा कि ये क्षण टंकोत्कीर्ण है। और इस तरह से हम बस हमेशा झूलते रहते हैं, कभी बहुत ज्यादा अवसाद में, कभी बहुत ज्यादा उत्साह में, या तो आर्त ध्यान रूप परिणत होते हैं या फिर रौद्र ध्यान रूप परिणत होते हैं। इसके अलावा कोई अन्य दशा बनती है? अच्छा देखो, कमाल की बात दुनिया में यह है कि दुनिया में आर्त ध्यान को तो बीमारी माना है, लेकिन दुनिया में रौद्र ध्यान को बीमारी किसी ने नहीं माना है। और होता भी ये है, आप किसी भी चिकित्सक के पास जाइए तो वो चिकित्सक क्या करेगा आपके साथ? आर्त ध्यान को रौद्र ध्यान में बदलने की कोशिश करेगा। आजकल जो डिप्रेशन वगैरह के लोग रोगी रहते हैं, है ना, और जो मनोचिकित्सक होते हैं तो वो क्या करेंगे? बहुत अवसाद रहता है, बहुत तनाव रहता है, तो वो क्या करेंगे कि एक काम करो, कुछ नहीं, गार्डनिंग करो, गाने सुनो, फिल्में देखो, तो बस ये आपका तनाव चला जाएगा। अरे भाई, वो गार्डनिंग करके आनंद मानना, वो फिल्में देखकर आनंद मानना, ये भी बीमारी है। अब आप 1000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च करके अपने आर्त ध्यान का जो इलाज लेने गए हो ना, वो आपके एक रोग को हटाकर दूसरा रोग देने की तैयारी है, बस और कुछ नहीं है। उसका इलाज करने वाला कौन है? रौद्र ध्यान का इलाज कौन करेगा?
ये जो ये परिग्रहानंदी, मृषानंदी, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, इसी में तो आनंद आ रहा है। संसार का दुख तो कल्पना रूप है ही, लेकिन संसार का सुख भी क्या है? कल्पना मात्र रम्यम, वो कल्पना के स्पॉट, और वो कल्पना के स्पॉट में ये लग रहा है कि ये टंकोत्कीर्ण है। बस ये लगता है कि यहां मैं पहुंच जाऊं, इस जगह पर आ जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो आगे आगे पढ़ते हैं टीका, नहीं तो ये उदाहरणों में चर्चा चली जाएगी तो अपना विषय आगे रह जाएगा। देखो आगे आइए, उत्तर उत्तर पर्यायों द्वारा नष्ट होती है, और क्रिया का फल तो मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से मानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? क्रिया का फल तो, जो क्रिया का फल है ना, वो क्या है? चूंकि मोह के साथ मिलन का नाश नहीं हुआ ना, किसका ना मोह के साथ मिलन हो रहा है? जीव का मोह के साथ जो मिलन है, और अकेला जीव हो तो कोई क्रिया का फल ना हो, अकेले जीव की नेचुरल क्रिया हो, नेचुरल क्रिया जो वास्तविक स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव मात्र रूप है, उसका कोई फल नहीं है। लेकिन वो किसके साथ मिला हुआ है? मोह के साथ जो मिलन है, तो उस मोह के साथ मिलन का नाश नहीं हुआ है, इसलिए उस क्रिया का फल मिल रहा है। ये जो मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव पर्याय जो आ रही हैं, ये किसके कारण से आ रही हैं? मोह के साथ मिलन का नाश ना हुआ होने से। देखो अभी आगे की लाइन और पढ़ लूं, फिर मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। क्योंकि प्रथम तो क्रिया चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। वो क्रिया कैसी है? देखो थोड़े टिपिकल शब्द रहते हैं और हमें इनको सुनने की आदत नहीं होती है, तो हमें ये ऐसा लगता है कि बहुत ऐसी कोई बात कह दी होगी जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो बहुत थ्योरेटिकल बात है, लेकिन बहुत हमारे जीवन में ये चीजें अनुभूत होती हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं कदम कदम पर। वही बात यहां पर लिखी, वही अज्ञान को यहां पर दर्शा रहे हैं। अभी करेंगे, थोड़ी सी सब्र रखिए, अपन उसको भी समझेंगे। अच्छा, ऊपर तक का विषय कितना समझ में नहीं आया? यहां तक का पूर्वोत्तर पर्यायों का नाश और उत्तर पर्याय के उत्पाद वाली जो बात आई ना, नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। अपन किस रेफरेंस में पूरी चर्चा कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। ये सफल अफल क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है। क्या सफल का मतलब है, क्या अफल का मतलब, ये बात समझ में आई ना। अब देखो, अभी यहां से आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपको जो सफलता मिली है ना, क्या प्राप्त करने में? ये विभिन्न पर्याय प्राप्त करने में। मैं मनुष्य बन गया, मैं त्रियंच बन गया, मैं देव बन गया, मैं नारकी बन गया, ये जो सफल हुए हो ना, ये विभिन्न प्रकार के संयोग मिले हैं ना, चाहे वो स्वर्ग का मिला हो, चाहे नरक का मिला हो, सब कुछ, ये सारे संयोग, ये जो सफलता जिसे कह रहे हैं, ये किसके कारण से है? तो उसे लिखते हैं, ये जो क्रिया का फल है, ये हुआ ही इसीलिए है क्योंकि मोह के साथ मिलन का नाश नहीं हुआ है, इस कारण ये क्रिया का फल मिला है। क्योंकि प्रथम तो जो क्रिया है वो चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है, और वह क्रिया, देखो आगे पढ़ते, और वह क्रिया जैसे दूसरे अणु के साथ युक्त किसी अणु की परिणति द्वि अणुक कार्य की निष्पादक है, उसी प्रकार मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादिक कार्य की निष्पादक होने से सफल ही है। और दूसरे अणु के साथ का संबंध जिसका नष्ट हो गया है, ऐसे अणु की परिणति द्वि अणुक कार्य की निष्पादक नहीं है। उसी प्रकार मोह के साथ मिलन का नाश होने पर वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से परम धर्म नाम से कही जाने वाली ऐसी मनुष्यादिक कार्य की निष्पादक ना होने से अफल ही है। कुछ समझ में नहीं आया? अरे भाई यार, फिर तो आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहां उदाहरण ले रहे हैं अणु का, और पहले एक जो शब्द प्रयोग किया है उसको समझना है।
चेतन की पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। ये जो क्रिया है ना, ये जो क्रिया, कौन सी क्रिया? जो मोह की क्रिया दिख रही है ना, तो उस क्रिया के बारे में बोला, ये क्रिया में अकेला मोह नहीं है, बल्कि इसमें क्या है कि पूर्वोत्तर दशा से विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है। हमें क्या देखा? वो जो क्रिया का स्पॉट आया, वो क्रिया, जिस क्रिया के फल में मुझे मनुष्यादि पर्याय मिली, और वो क्रिया कैसी थी? वो टंकोत्कीर्ण नहीं थी। वो क्रिया कैसी थी? वो टंकोत्कीर्ण नहीं थी। लेकिन उस क्रिया के पूर्व में और क्रिया के उत्तर में, दोनों में एक और परिणाम मिला हुआ है, और उसके लिए यहां पर क्या बोल रहे हैं? विशिष्ट चैतन्य परिणाम। वो क्रिया पूर्व की क्रिया के नाश से उत्पन्न हुई, और ये क्रिया आगे की क्रिया से चली जाएगी। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी है जो पूर्व में भी थी और आगे भी रहेगी, वो किसी से नहीं जाएगी। ये बात समझ में आई बात? और हमारी नजर किस पर गई? क्रिया पर, लेकिन उस विशिष्ट चैतन्य परिणाम पर नहीं गई। अब देखो यहां पर उदाहरण को समझो। इतनी बात समझ में आई, अभी उदाहरण पर आएंगे। जैसे इन्होंने यहां आचार्य कह रहे कि जो बंध होता है ना, जैसे बंध हुआ, अभी क्या क्या बताएं यहां पे, कोई जैसे ये दो अणु रखे हुए हैं, ये दो चीजें हैं मान के चलो। अभी मैंने ये बोला, ये मान के चलो दो अणु हैं, एक अणु और ये एक अणु। अब ये दोनों मिल गए, तो ये किसका बंध कहलाएगा? एक अणु का बंध कि दो अणु का बंध? क्या कहलाएगा? ये द्वि अणु का बंध। ये जो बंध है ये क्या कहलाएगा? दो अणु का है, क्योंकि एक अकेले अणु का बंध होता ही नहीं है। ऐसे ही जो क्रिया, जो फलदायिनी है, अब ये जो बंध हुआ है, अब ये, इसे हम मान के चलो एक फल मिला, ये फल किसके परिणाम स्वरूप आया है? दो अणु के बंध से आया है ना, दो के मिलन से आया है। ऐसे ही जो क्रिया ये मनुष्य, त्रियंच, नारकी और देव पर्याय दे रही हैं, ये किसके कारण से आया है? दो के मिलन से आया है। और वो दो के मिलन का नाम क्या है? एक तो आत्मा खुद है, और वो कौन से, किससे मिला हुआ है? मोह से मिला हुआ है। अब क्या होगा? अकेला ये, अकेला आत्मा रह जाए, है ना, और मोह मोह में चला जाए। अरे मोह पैदा ही क्यों होगा? अरे पर का अवलंबन नहीं लेंगे तो वो पैदा ही क्यों होगा, है ना। ये अकेला रह जाए। अब इस अकेला रहने वाला, इसको सबसे आखिर में जाकर बोलते हैं, देखो क्या कहा, वही क्रिया द्रव्य की परम स्वभावभूत होने से, मतलब यहां पर मोह के साथ मिलन का नाश हो जाए। ये जो दो मिले हुए थे, इस मिलन का नाश हो जाए, तो अब अकेली जो चैतन्य की क्रिया बच गई, ये क्या करेगी? ये सफल है कि अफल है? ये कोई फल को देने वाली नहीं, ये अकेली रह जाएगी। बस इतनी सी बात है जो बड़े बड़े शब्दों में कही है। हम शब्दों को देख के बड़े घबरा गए, लेकिन बात यही है ना। देखो ऐसा है, अपने लोक में एक बात चलती है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती ये बोलते हैं ना, एक हाथ से। ऐसे ही अपन ने ये किया। अब बोलो, कौन सा हाथ अहंकार करे कि मेरे कारण ये ध्वनि निकली? कौन सा हाथ अहंकार करे? अब ये दोनों लड़ रहे, मैंने ध्वनि निकाली है, ये बोल रहा मैंने ध्वनि निकाली है। अब ये दोनों कह रहे हैं मैंने निकाली है। अभी कह रहे हैं भैया तुम दोनों अकेले अकेले निष्फल हो तुम भी अकेले निष्फल हो। हाँ बजा बजा, तूने निकाली ना ध्वनि, अब बजा बजा। इससे यदि इनका मानवीयकरण किया जाए, इन हाथों का, यदि ये आपस में लड़ने लगे ऐसे कि ये बोले मैंने आवाज निकाली, ये बोल रहा मैंने आवाज निकाली। अब ये दोनों से बोले हाँ चल तूने निकाली तो तू निकाल आवाज, निकाल आवाज। अच्छा ये बोल रहा इसने निकाली तो तू निकाल के बता आवाज। बोलो कौन निकाल के बताएगा? बोलो, आप समझ में आया सफलता पे तालियां क्यों बजाई जाती हैं? ये जितने लोग ये मिली हुई चीजों में आनंद लेते हैं ना, ये सफलता का प्रमाण है। ये इसलिए बोलते हैं बहुत, और क्लैपिंग, उसके फलस्वरूप क्लैपिंग होती है, और पूरी दुनिया वो क्लैपिंग में मरी जा रही है। उस क्लैपिंग के पॉइंट को पाने के लिए मरी जा रही है। जबकि कहते हैं तुम अकेले रहोगे तो तुम निष्फल हो अकेले में कोई फलदायिनी नहीं है, अकेली क्रिया कोई फल को देने वाली नहीं है, ये मिली हुई क्रियाएं ही फल को देने वाली हैं।
मोह के साथ जो मिलन है उसके कारण ये क्या है, संसार की सर्व अवस्थाएं हैं। और जहां मोह का अभाव है वहां पर कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो चैतन्य विशिष्ट परिणाम यहां पर कह रहे हैं ना, यदि वो चैतन्य विशिष्ट परिणाम अकेला रह जाए तो वो दुनिया की कौन सी चीज मिलेगी, कौन सा फल मिलेगा, कौन सा संयोग मिलेगा। गुरुदेव श्री ने तो, गुरुदेव श्री एक जगह ऐसा पॉइंट आया जब फल देने वाली बात आई तो गुरुदेव कहते हैं अब हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन परिणामों की तो क्या बात करें, क्योंकि गुरुदेव श्री जब बोलते थे तो अपने को ऊर्ध्व रखकर, है ना, क्योंकि आदमी जो तन्मय होता है और मजे लेता है ना, वो किस चीज में लेता है, व्रत में, त्याग में, तपस्या में, है ना, भक्ति में, पूजा में, उपवास में, इसमें आनंद लेता है। तो वो कहते हैं उसकी तो क्या बात करें। और बड़े भाव विभोर होकर एकदम अंतःचित्त होते हुए, है ना, छोटे दादा एक बात कहते थे, मेरे हिसाब से 2021 से 2022 की जो गुरुदेव श्री की जयंती थी ना, उस पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो कहते थे कि हजारों की भीड़ में गुरुदेव श्री को हमने एकाकी का अनुभव करते हुए हजारों बार देखा है। वो भीड़ तो हजारों की है, लेकिन उन हजारों की भीड़ में भी एकाकी का अनुभव करते हुए मैंने हजारों बार देखा है ना। अब हमने तो क्या बोला, उन्होंने व्यक्तिगत अपनी बात कही कि मैंने हजारों बार देखा है। तो वो कब होता था कि वो हजारों लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जब कोई ऐसी बात आती है ना, तो वो जब मैं ये सुन रहा था ना प्रवचन, तो मेरे को तो तत्काल वही वाली बात याद आई दादा की, क्योंकि वो एकदम इस तरह से उन्होंने नकार दिया कि क्रिया अफल है। तो क्रिया अफल है बोलते बोलते एकदम ऐसे अंतरोन्मुख हुए मानो। वो कहते हैं अब हिंसा झूठ चोरी कुशील की तो क्या बात करें, एकदम ऐसा बोल, उसकी क्या बात करें, उस क्रिया के फल की क्या बात करें। अरे दया दान व्रत आदि का की क्रिया भी जो है ना, दया दान व्रत आदि का परिणाम भी जो है वो भी क्या है, वो भी फलदायिनी है। और उससे जो फल मिलेगा, जो पुरस्कार मिलेगा, वो क्या मिलेगा, संसार मिलेगा। वो इस संसार से अफल नहीं है, मतलब संसार का फल देने से रोकने वाला नहीं है। वो निकालिए 278 नंबर का पेज, उसमें पढ़ के दिखाते हैं थोड़ा 5-7 मिनट में। 278 प्रवचन सुधा का 5वां भाग है। प्रवचन सुधा 5वां भाग निकला है 278 पेज। हाँ देखो इसमें कहां से लेता हूं, हाँ ये मनुष्यादि कार्य की निष्पादक यहां लिखा हुआ है ना। हाँ इसके और एक पेज और ऊपर जाकर सबसे आखिरी लाइन 277 की सबसे लास्ट लाइन, मोह के साथ मिलित आत्मा के संबंध में मनुष्यादि कार्य की निष्पादक होने से आहा भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप है। उसे छोड़कर मोह के लक्ष्य से मिलन से होने वाला पुण्य पाप का भाव, वह मोह के साथ जुड़ा हुआ होने से मनुष्यादि कार्यों का निष्पादक होने से वह भाव 4 गति में से किसी गति की प्राप्ति हो, ऐसी वह क्रिया सफल है। चाहे वो पुण्य का भाव हो, चाहे वो पाप का हो, लेकिन उससे क्या मिलेगा, 4 गतियां ही मिलेंगी। इसलिए वो 4 गतियों को देने में सफल है। अनादि से जो गति मिलती आ रही है, 84 के अवतार में अनेक अनंत योनि, एक योनि में अनंत बार घूमता है, ये क्रिया का फल है। एक योनि में बार बार घूम रहा है और हमें बड़ा मजा आ रहा है ये छोटी छोटी सी क्रियाओं को कर करके। इन्हीं में हमने हमारे जीवन का ध्येय, इनमें सफलता, इनमें हमने सब कुछ मान के चला है और इसी हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल भी चल रही है, अपने बाल बच्चों को भी इसी रेस में दौड़ाते हैं। होता है कि नहीं? लेकिन इससे जा कहां रहे हो ये भी तो समझो। एक और फैक्ट्री खुल गई, एक और दुकान खुल गई, ये शेयर इतना चढ़ गया तो क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ, वो शेयर कहां पर लेकर जाएगा आपको। ये
उपयोग का शेयर जहां पर पड़ा हुआ है ना, इसको देखो, रिटर्न यहां से मिलेगा। एक बहुत अच्छा शब्द आता है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, और उस वो क्या कहते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा समझ लो। उसमें एक आया है विपरीत अभिनिवेश रहित। क्या शब्द आया है? विपरीत अभिनिवेश। ये क्या होता है विपरीत अभिनिवेश? अभी यानी क्या होता है? अभी यानी उन्मुख, उस तरफ देखना, उसे बोलते हैं अभी। जैसे बोलते हैं ना अभिमुख, है ना, अभ्युदय, तो ऐसे अभी जो उपसर्ग लगता है वो उसकी तरफ, और निवेश यानी होता है इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट। अब हम क्या चाहते हैं? हम सुख का रिटर्न चाहते हैं, लेकिन सुख के रिटर्न करने के लिए इन्वेस्ट कहां करना पड़ेगा? जहां पर सुख होगा। भाई रिलायंस का शेयर खरीदोगे तो अडानी से आपको रिटर्न रिलायंस से मिलेगा कि अडानी से मिलेगा? अभी कर लिया ना कोई अंबानी का शेयर लिया और रिटर्न चाहे अडानी के शेयर से, तो ऐसा होगा? जहां इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न वहीं से आएगा ना। तो सुख के लिए हमने इन्वेस्टमेंट कहां करना पड़ेगा? कहां करना पड़ेगा? उपयोग में। उपयोग में प्रवर्तना, ये तो उसका सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट है। अब वो उपयोग कहां लग जाए? विपरीत, गलत जगह पर लग जाए, और वो चाहे मकान से, दुकान से, घर से, गृहस्थी से, यहां से रिटर्न मिले तो कहां से मिलेगा? इनसे तो कौन सा रिटर्न मिलेगा? क्या फल मिलेगा? ये मिलेंगी, 4 गतियां मिलेंगी, विभिन्न योनियां, विभिन्न गतियां। ये सब क्या है? ये उस क्रिया का फल है। मोह के साथ मिलन वाली मलिन परिणाम, शुभ अशुभ भाव, आहा, शुभ अशुभ भाव भी मोह के साथ मिलन वाले मलिन परिणाम हैं। मनुष्यादि कार्य की निष्पादक है। जैसे 2 परमाणु का कार्य 2 परमाणु है, वैसे यह क्रिया, मोह से मिलन वाली क्रिया, मनुष्यादि के कार्य को उत्पन्न करती है। मनुष्य और त्रियंज, नरक और देव आदि सभी 4 गति के कार्य को उत्पन्न करती है। यह राग और द्वेष के परिणाम चाहे तो शुभ हो या अशुभ हो, परंतु वे मोह के साथ मिलन है, जिसे लोग धर्म कहते हैं। आहा, तब कोई ऐसा कहे कि शुभ भाव को धर्म कहा जाता है ना, वह तो जहां आत्मा के आनंद का आश्रय लेकर जो निश्चय सम्यक दर्शन होता है, तब उसे जो शुभ भाव होवे उसे उपचार से व्यवहार धर्म कहा जाता है। उसे धर्म कहने के पीछे भी क्या विवक्षा है कि उस काल में जो निश्चय धर्म है ना, और उस निश्चय धर्म के सद्भाव में जो राग हो रहा है, उसे उपचार से व्यवहार धर्म कहा जाता है। वरना है तो उसका फल गति। ज्ञानी को भी जो राग आता है वह राग मोह वाला है, अर्थात पर सन्मुख की सावधानी वाला भाव है। वह स्वभाव भाव, सन्मुख की सावधानी का उसमें अभाव है। मैं देखो चीजें पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय उतना नहीं है कि एक लाइन पर अपन लंबी लंबी चर्चा कर पाए, लेकिन बस एक बार दिखाना है कि आपको गुरुदेव इस पूरे प्रकरण को किस तरह से सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए आगे, वापस देखो उसी, ये ऊपर ये एक बार कह चुके हैं कि भाई हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की तो क्या बात करें, दया दान आदि के भाव भी अब एक बार यहां पर फिर बोलते हैं। वह स्वभाव भाव सन्मुख की सावधानी का उसमें अभाव है। चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवान के नाम का स्मरण का भाव होवे, परंतु वह सब भाव पर की सावधानी पर सन्मुख के लक्ष्य वाला भाव है। इस कारण मनुष्यादि कार्य की प्राप्ति होने से वह क्रिया सफल ही है। वह क्रिया भटकने की गति प्राप्त होने के लिए सफल है। बोलो कौन कौन को ऐसा सक्सेस और सफलता चाहिए? आज तो बहुत मजा आया, 3 घंटे जो पूजा की, 2 घंटे पूजा की, बहुत मजा आया भाई। जो उसमें जो रस माना है ना, ये 4 गति में भटकाने वाली क्रिया ही है, वो उसमें सफल है। आज तो व्रत किया ना, आज उपवास किया, आज तो 6-6 घंटे हमने सुना,
अभी यहां से जाने के बाद भी लगेगा ना 4 दिन तक तो बहुत धर्म किया, बहुत धर्म आराधन किया। यहां जो राग भाव में जो संतोष पड़ा है ना, ये संतोष क्या है? जगत में भटकाने वाली क्रिया होने से सफल है। ऐसा समझ में आता है। जो संतोष का भाव पैदा होता है वो उसमें नहीं होगा, हिंसा में नहीं होगा संतोष का भाव पैदा, झूठ में नहीं होगा, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में नहीं होगा, क्रोध में नहीं होगा, मान माया लोभ में ऐसे नहीं होगा। लेकिन ये जो दयादान आदि का भाव आता है, इसमें ही वो संतोष का भाव पैदा होता है। लेकिन यहां उसके लिए भी कह रहे हैं कि वो भी कैसा है? वो भी 4 गति में भटकाने के लिए ही सफल है। तो आखिर कौन सी चीज अफल है, क्या अफल है? उस अफल पर थोड़ी और विशेष चर्चा अपन आगे कल करेंगे। ऐसे चैतन्य विशिष्ट परिणाम से रचित जो आत्मा का स्वभाव भाव है, वास्तव में वो ही अफल है, यानी इन संसार की 4 गतियों को देने वाला नहीं है। उस पर विशेष चर्चा आगे। Don't sound